ही बाहर बैठने के लिए। और काहे लाए? बाहर बैठने के लिए यहाँ जमीन? हाँ, जमीन पर बैठने के लिए आए हैं। रैली यहाँ हो रहा है कि हम लोग का रैली करवा रहे हैं। पागल समझे हैं, समझे? पागल समझे हम लोग के। यहाँ बुला के भूखे प्यासे भोरे से बैठल हैं हम लोग। पागल है ना है जी, हम लोग कुत्ता है बाहर के, तब ना पागल नियर बैठल। कोई गेट खोल रहा है पहले? बुला लिया वहाँ से कि जाइए भोर से सब कोई, गेट खुला है। गेट खुला है ये नहीं है। 10 नंबर पर बुलाया तो वहाँ बंद है। वहाँ फिर 8 नंबर पर गए तो वहाँ के गार्ड कह रहा है कि नहीं जाने देंगे अंदर। तो गाँव वाला बुलाया है तो वही ना कहते आओ ने हमरा से बतियावो पहले। तो प्रचार का है, बाहर बैठा के प्रचार करेगा, रोड पर बैठा के? कोई इज्जत नहीं है, मान मर्यादा नहीं है। गरीब है तो कल रोड पर दिखाते, कहीं टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, कहीं जगह नहीं मिला, ये कौन बात है? हमको इज्जत नहीं है। आप जीविका दीदी हैं? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? श्याम बिहारी को। श्याम जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी सरकारी बसें हैं। लगभग कितनी सरकारी बस होगी? बहुत गाड़ी है। लगभग एक अंदाज़ा गिनती का होगा 100-150। तो ये 100-150 सरकारी बसें कैसे यहाँ रैली के लिए लगी हैं? अभी तो नहीं मालूम है कैसे कंट्रोल से हमसे उनका मिलता है कि फन्ना जगह से उठाना है, फन्ना जगह से ला के छोड़ देना है। अच्छा, आपको कंट्रोल से ऑर्डर आया कि यहाँ से लोगों को उठा के रैली में ले जाना है। तो आज पूरे दिन, भैया सामने कैमरा होता है, आज पूरे दिन फिर आप लोग बस नहीं चलाएंगे, यहाँ पर रहेंगे और जब यहाँ से रैली ख़त्म होगी तब लेके जाएंगे? हाँ, वैसे लेके जाएंगे। लगभग एक बस में कितने लोग होंगे? 30 को 32 31 को हो गए। ये सारी जीविका दीदी हैं? ये तो आज आपकी ड्यूटी लगी है रैली में लोगों को लाने के लिए? ये आप भी ड्राइवर हैं? क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। क्या कैसे ये सब सरकार दे रही है, प्रोवाइड करा रही है? लोग प्राइवेट गाड़ी लेके आए हुए भैया, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेके आए हुए। आपका कौन पैसा दे रहा है? अभी मालिक दे बताएगा ना, हम लोग के मालिक बोला कि लेके जाओ तो लेके आए। कितनी बसें आप लोग लाए होंगे? हम लोग ले आए हैं 80 को। नहीं मतलब सरकारी बस चलाते हैं? हाँ। तो आज कैसे आपकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपको भीड़ लेके आना है रैली के लिए? नहीं, ड्यूटी तो हमेशा है हमारा। जहाँ बसों की वैसे क्या रोज का काम होता है? पैसेंजर ढोना। पैसेंजर ढोना, तो उसका पैसा मिलता होगा? पैसेंजर पैसा देता होगा ना? हाँ, हाँ। आज जो ये लोग आए हैं इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका तो सरकार दे रहा होगा। सरकार दे रही होगी ना ये पैसा? तो आप लोगों को खाने का पैसा दे रही है? नहीं, हम लोग को तो मिला भी नहीं आज। मतलब सरकारी बस लग गई हैं भीड़ लाने के लिए है? कितनी सरकारी बस होंगी? होगा 100-150। 100-150 के आसपास। 2 नवंबर वो तारीख जिस दिन पटना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और रोड शो है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनसे बड़े नेता पूरे विश्व और ब्रह्मांड में अब नहीं है। मगर अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो उनकी रैली में भीड़ लाने के लिए सरकारी बस लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या चुनाव आयोग इन बसों पर होने वाले खर्च को प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार और बीजेपी के चुनाव प्रचार में जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा? और अगर नहीं जोड़ेगा तो ये पैसा कौन दे रहा है? और अगर दे रहा है तो इसका हिसाब कौन लेगा? ऐसे तो जो सत्ता में है उसके पास भीड़ जुटाने के लिए अलग से सुविधाएं बनी रहती हैं। इसी चीज़ का आरोप बार बार लगता भी है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ दिखाने की कोशिश की जाती है। अब आप सोचिए कि 150 के आसपास बिहार परिवहन की बसें, 200 से 250 प्राइवेट बसें, 100 से 150 अन्य तरह की स्कूल बसें, 600 से 700 टैक्सीज़, इन सब का पैसा कौन दे रहा होगा? ज़्यादातर पैसा सरकार वहन कर रही होगी। सरकारी खर्च पर चुनाव लड़ना चुनाव आयोग के हिसाब से ठीक नहीं है, मगर विश्व के सबसे बड़े नेता को बड़ा नेता दिखाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तमाम सरकारी बसों से जीविका दीदियां आई हुई हैं आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने, पर शायद इन जीविका दीदियों को नहीं पता है कि ये क्यों आई हैं, या ये हो सकता है शायद बताना नहीं चाहती हूँ। आप केवल इस तरफ ही नहीं देखेंगे, आप मेरे साथ जिधर भी चलेंगे वहाँ पर आपको अंत तक
हर तरफ जीविका दीदी ही दिखेंगी और जीविका दीदी आज इकट्ठा हो रही हैं यहाँ पर। क्या नाम है दीदी आपका? आपका क्या नाम है? ये तमाम जीविका दीदियां जो बिहार की शान है। क्या नाम है दीदी आपका? आपका? बबीता। आप लोग जीविका दीदी हैं? क्यों आए हैं आज? आए हैं हम लोग घूमने घूमने आए हैं। हाँ। तो इतनी जीविका दीदियों को कौन घुमा रहा है एक साथ? हैं? बताएंगे? मना किया गया है? जा रहे हैं गांधी संग्रहालय में। गांधी संग्रहालय में मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं कि ये लोग बताना नहीं चाहते होंगे, पर ये सारी भीड़ में जितनी जीविका दीदियां हैं, ये आज रविवार का दिन है और उसके बाद भी अपने ज़रूरी काम को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं, आई हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आई हुई हैं और आज 2 तारीख है, प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, उसको तमाम लोग सुनेंगे उनके भाषण को। और ये पूरे बिहार के अलग अलग कोने से सरकारी बसों की व्यवस्था की गई है इनके लिए, ताकि आज यहाँ पर आके प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन पाएं। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? नहीं, ठीक। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं। तो ये लोग बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये मोदी जी को सुनने आए? ये लोग कह रहे हैं घूमने आए हैं। नहीं, घूमने नहीं है। हाँ। सुनने आए हैं। तो सारी बस की सुविधा दी गई है। हाँ। है? क्या कितने बजे आएंगे मोदी जी? सब आएंगे। आप भी जीविका दीदी हैं? आप लोग बोलने से डर क्यों रहे हैं? मना किया गया है आपको? नहीं, मना नहीं किया गया है। फिर आप लोग जैसे क्या, मैं कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बहुत सम्मान से बात करके पूछ रहा हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ जमीन पे क्यों बैठे हैं? तो कहाँ बैठे हैं? इतना सारा आदमी तो जमीने पर है। तो नहीं सकते, बस तो भीड़ है ना, उसमें आओ पहुँचे, बाहर है, कम से कम घूम रहे हैं। चलिए ये बात ठीक है आपकी, तो ये बताना क्यों नहीं चाहते? जैसे वो दीदी कह रही है हम घूमने आए हैं। घूमने नहीं आए हम लोग, बुलाए हैं नीति सरकार तो उसी में आए हैं, मगर शायद जाम होने के कारण आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक, चलो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए ना, कहाँ? लिली देवी। तो क्यों आई हैं आज? जीविका में आए हैं, बुलाए हैं। तो क्यों बुलाए हैं? कोई काम? मीटिंग है। किस चीज की मीटिंग है? हम लोग 10 रुपया ग्रुप में जमा करते हैं ना, वही में जीविका में बुलाए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा किरण। क्यों आए हैं आप लोग आज यहाँ? यहाँ आए हैं यही बाहर बैठने के लिए। और काहे लाए हैं? बाहर बैठने के लिए? यहाँ जमीन? हाँ, जमीन पर बैठने के लिए आए हैं। रैली यहाँ हो रहा है कि हम लोग का रैली करवा रहे हैं। पागल समझे हैं, समझे? पागल समझे हम लोग के। यहाँ बुला के भूखे प्यासे भोरे से बैठल हैं हम लोग। पागल है ना? है जी, हम लोग कुत्ता है बाहर के, तब ना पागल नियर बैठल। कोई गेट खोल रहा है पहले? बुला लिया वहाँ से कि जाइए भोर से सब कोई, गेट खुला है। गेट खुला है ये नहीं है। 10 नंबर पर बुलाया तो वहाँ बंद है। वहाँ फिर 8 नंबर पर गए तो वहाँ के गार्ड कह रहा है कि नहीं जाने देंगे अंदर। तो गाँव में वाला बुलाया है। तो वही ना कहते, आओ ना हमरा से बतियाओ पहले। तो आप लोगों को बताया नहीं गया था कि क्यों बुलाया गया? हम लोग के खाली बोले कि चलिए मोदी रैली है, हम लोग के प्रचार बुलाए हैं कि प्रचार करिए। तो प्रचार का है, बाहर बैठा के प्रचार करेगा? रोड पर बैठा के? कोई इज्जत नहीं है, मान मर्यादा नहीं है। गरीब है तो क्या रोड पर दिखाते? कहीं टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, कहीं मुतने के लिए जगह नहीं मिला। ये कौन बात है? हमको इज्जत नहीं है। आप जीविका दीदी हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? हमको नाम है रोना देवी। आपकी क्या शिकायत है? हम सबका शिकायत यही है कि सबको महिला सबको बुला लिए हैं, महिला के सब रोड पर देख ही रहे कि खड़ा है आदमी। तो खाने का ठीक ना, पीने का ठीक है, वो में कि मैंने जखनी बुलाया, जखनी के टाइम टेबल दीजिएगा ना कि हाँ कखनी आना है, कखनी बैठना है। क्यों आना है ये नहीं बताया? बताया गया रैली निकालने के लिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बुलाया गया कि प्रधानमंत्री जीविका दीदी को बुलाया है। वोट के लिए बुलाया गया है, रोड पर बैठाया जा रहा है। ये तो गलत है। आप लोग तो जीविका दीदी हैं, इतना मेहनत करती हैं। मेहनत करते हैं, कोई मेहनत के फल नहीं है। उनका फल मिल रहा है ना, हम लोग के मिले चाहे नहीं मिले। रोड पर बैठा के आप लोग को बेइज्जत कर रहे हैं। ना कोई चीज के साधन है, ना पानी के, ना कुछो के। यहाँ बैठ के अपने है तो एसी में बैठल है, हम लोग का धूपा में दौड़ा रहे हैं। दौड़ रहे हैं 10 नंबर पर, तो 10 नंबर से 3 नंबर आया है, 4 नंबर पर आया है, 6 नंबर से 5 न। कौशल्या देवी। आप भी जीविका दीदी हैं? हाँ। तो कौशल्या जी, आपकी क्या शिकायत है? जो इन लोग का है, जो मेरा है, वैसे रोड महिला यहाँ के बैठल है रोड पर,
यही लाभ नहीं बुलाना था तो काहे बुला लिए थे? भूखे प्यासे घर के काम नहीं था, नहीं बुलाते। जीविका लोग के साधन नहीं है तो हमको लोग काहे बुलाए? नहीं बुलाते, रोड पर बैठने के लिए बुलाए हैं कि मोदी के भाषण सुनने आइएगा तो मोदी के भाषण सुन रहे रोड पर सुनेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए दीदी, वैसे आपका रविवार छुट्टी होता है? हाँ, छुट्टी तो है ही, छुट्टी है तो हम लोग अपना घर के काम नहीं करते हैं? हम लोग के घर में बच्चे नहीं होते, तो वही ना। ठीक है, जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री की रैली के लिए बुलाया गया है, मगर यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारी जीविका दीदी सड़कों पर बैठी हैं, पेड़ के नीचे बैठी हैं, ना वॉशरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। बड़ा सवाल ये है कि आज इनकी छुट्टी होती है, इनका यहाँ कोई काम नहीं है, बस इन्हें भीड़ बढ़ाने और दिखाने के लिए बुलाया गया है। इसको देखने मोदी सरकार जी क्या होगा आज? क्या होगा जो हम। आपका क्या नाम है? रिंकी देवी नाम है यार। अच्छा, तो क्या आज के लिए क्या तैयारियां हैं? मोदी जी गांधी मैदान में आप कहने ना है। अच्छा, देखने के लिए आए हैं? मोदी जी के लिए आए मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। अपने आए घूमने आए हैं। तो कैसे आपको बस की व्यवस्था की गई? भाड़ा लगा के आए। अच्छा, ये सभी लोग मेरे सामने बस से उतरे हैं और बता रहे हैं कि हमें ऐसे ही लाया गया है, यानी इनको ट्रेंड भी किया गया है कि आप कोई बात बतानी नहीं है। आप मेरे इस तरफ देखिए, पहली सरकारी बस, आप मेरे इस तरफ देखिए, दूसरी, तीसरी, और आपको उस तरफ दिखाऊंगा तो आप जहां तक देखेंगे हर तरफ सरकारी बस है और सरकारी बसों की सुविधा मुहैया कराई गई है ताकि लोग आसानी से प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में जुड़ सकें और विश्व के सबसे बड़े नेता, ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता को देख सकें। इसके लिए सरकार पैसा खर्च करके सरकारी बसें लगा रही है ताकि भीड़ इकट्ठा हो। जो देवी, तो आप क्यों आई हैं? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण रहेगा? सरकार बुलाएगा तो जेबे करेंगे। तो सरकार ने कहा कि जितनी जीविका दीदी हैं सब लोग बस से यहाँ पे आ जाएं। बस भेजा गया तो आए, बस भेजा गया है तो हम लोग अपना पैसा थोड़ी लगा के आते हैं। हाँ। तो ये नहीं बताया क्यों बुला रहे हैं? मीटिंग होगा। किसके लिए? मानव श्रृंखला के लिए। वैसे आप लोग क्या संडे के दिन काम करते हो या फ्री रहते हो, छुट्टी रहती है? अभी तो फ्री है। बस नहीं, आज तो फ्री देखो नहीं है आज तो फ्री नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ वैसे संडे जो होता है क्या उस दिन कोई काम होता है या छुट्टी रहती है? छुट्टी रहती है। अच्छा, हम तो माने कि बाहर काम करते हैं भागलपुर में, तो छुट्टी लेके आए हैं। हाँ, 2 महीना हो गया, हो सकता है कि जॉब भी चला गया, हाँ। लेकिन यहाँ है तो अपना कर्तव्य निभाएंगे। जॉब क्यों चला गया? अरे मरवाड़ी के घर में हम रहते थे, माने कि काम करते थे, हाँ। तो कोई भी तो 2 महीना नहीं होगा बैठेगा। क्या नाम है आपका? अब आप बात बता रही तो सुनना तो पड़ेगा, नाम भी तो पता हो। मेरा नाम किरण देवी है। किरण देवी जी क्या बता रही हैं? अब वो दीदी बोल रही है कि मरवाली के यहाँ काम कर रहे थे, अब 2 महीना 3 महीना घर पर आके आदमी रहेगा, प्राइवेट जॉब करेगा तो थोड़े वो फिर जाएगी तो रखेगा कि दूसरा स्टाफ के रखवे करेगा। हाँ। यही बात है, और क्या होगा। सबसे आज आप लोगों को बुलाया गया है, हमको बोला गया चलिए गांधी मैदान मानव श्रृंखला बनाना है। कहाँ तक की? कहाँ तक कि रोड के किनारे इसे हम लोग कितने बार मानव श्रृंखला बनाए हैं। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि मानव श्रृंखला क्यों बनानी है। क्यों बनाने के लिए हर बार बना है, कितने बार हम लोग मानव श्रृंखला बनाए। एक बार दानापुर रोड में। मेरा ये सवाल है, जैसे मेरा सवाल समझिए, हम मानव श्रृंखला बनाते हैं तो कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो संदेश क्या दे रहे हैं? खाली भीड़ लगानी है या कोई संदेश भी देना? नहीं, हमको खाली वही मानव श्रृंखला के मकसद से आए हैं हम लोग कि रोड के किनारे हाथ जोड़िया के मानव श्रृंखला बनाना है बस। और यहाँ अगर आप लोगों से कहा जाए कि वोट मांगना है, क्यों मांगेंगे? काहे हम अपना मतलब ये करेंगे, अपना काहे बताएंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें देंगे उसमें देंगे। हाँ, तो यहाँ जो हम मेरा वोट है, जिसको मन करेगा उसको देंगे, जो
नेता काम करेगा जो उसी का देंगे। हम लोग को लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हैं, आप काम अच्छा से करेंगे, आपको देंगे। अब हम देखेंगे कि वो नहीं काम करेगी तो वो दीदी के हम क्यों वोट देंगे? सही बात है। लेकिन जो मुझे पता है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज रोड शो करेंगे और वोट मांगेंगे भाजपा के लिए। वोट मांगेंगे तो दीदी लोग का जिसको मन होगा, अपना दीदी लोग को समझ में आएगा ना जी कि हाँ कौन मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी काम करेंगे तो मोदी जी के देंगे। अब जिसको अपना अपना वोट है, अपना जिसको मन करेगा उसको देंगे। जाएंगे सब जगह, वोट जिसको मन होगा उसको देंगे। बताएंगे क्या कि हम आपको देंगे वोट या उनको देंगे, हम बताएंगे नहीं। हाँ जब अपना वोट अपना हम जिसको मन करेगा जिसको देंगे। ये तो बता रही है अस्पताल में घूस मांगी जा रही है। हाँ एम्स में भी वही हाल है। आईजीएमसी में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग 1.5 महीना आईजीएमसी में रहे थे। 2 महीना वहाँ जब तक डॉक्टर से कोई जान पहचान नहीं, 10 दिन जाते रहिए डॉक्टर के पास, नहीं ऑपरेशन करता था, नहीं इलाज, जूनियर डॉक्टर तक नहीं आता था सर वहाँ पे। आज 2 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो है और 3 तारीख से लगभग चुनाव का प्रचार रुक जाएगा। मैं इस वक्त गांधी मैदान के पास मौजूद हूं और आपको ये बता रहा हूं कि लगभग यहां पर 100 से ज़्यादा सरकारी बसें हैं, जिनमें सभी बसों में औसतन 30 से 35, इतनी दीदी तो आती होंगी ना एक बस में, 30 से 35 जीविका दीदियों को लाया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं तो 100 बसें मुझे इस तरफ दिखी हैं, 100 के आसपास बसें उस तरफ होंगी। मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 500 बसें जो मैं देख पाया हूँ उनमें जीविका दीदियों को लाया गया है, इसलिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे, उसका हिस्सा इन तमाम लोगों को बनना है। ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है, सरकार के खर्चे पर दी गई है। बिहार चुनाव का ये आखिरी दौर चल रहा है। आज का दिन और कल के दिन के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बीजेपी आज पूरी दमदारी से अपना चुनाव प्रचार करना चाहती है और उस प्रचार की भीड़ के तौर पर इन जीविका दीदियों को मानव श्रृंखला के तौर पर बुलाया गया है। मज़ेदार बात यह कि इन्हें पता भी नहीं है कि ये चुनाव प्रचार की भीड़ के तौर पर आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का जो पैसा है वो इस तरह से किसी एक पार्टी के लिए लगना चाहिए? दीदी मेरा एक सवाल है, जैसे चुनाव में तो सारी पार्टियां खड़ी होती हैं, अब मोदी जी की सरकार है तो वो अपनी रैली में भीड़ बनाने के लिए सरकारी बसें लगा सकते हैं, दूसरी कोई पार्टी तो लगा नहीं सकती है। तो ये न्याय है, ये मतलब ये सही बात होनी चाहिए? ऐसा नहीं, सही होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात है कि अभी भाई साहब आपका? अमित कुमार नाम है। अमित जी क्या आप किस पोस्ट पर हैं? हम SJYMRB के पोस्ट पे हैं जी। तो ये आज क्यों जीविका दीदियों को लाया गया है? आज जीविका दीदियों को लाया गया है कि रैली में लाया गया है इनको। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए? हाँ। सरकारी बसों की भी सुविधा दी गई है? हाँ, सुविधा सब दी गई है। इस तरफ आ जाओ बेटा, सब दी गई है। तो आज चुनावी रैली है जी। चुनाव में सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके किसी एक पार्टी के लिए जीविका दीदियों की भीड़ बना के लाना, ये सही है, न्याय संगत है? ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मैं पूछ रहा हूँ। तो आप ही बता रहे हैं सरकारी बस लगी है? सरकारी बस कहाँ लगी है? सामने लगी हुई है। तो वो तो लगी रहेगी ना। नहीं, उसमें बैठी है जीविका दीदी। तो बैठ के मैंने बात की है, उन्होंने बताया इसी बस से हमें लाया गया है। 120 सरकारी बसें हैं, मेरी 10 ड्राइवरों से बात हुई है। आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ। आपकी ड्यूटी कैसे निर्धारित की गई इनको लाने के लिए? कोई ड्यूटी नहीं। आपके पास कोई लिखित? हम आपको बोल रहे तब आप मान रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ। हम लिखित दिखाए हैं कि नहीं कि हम सरकारी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे थे क्या? एकदम। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। तो अमित जी मैं यही पूछ रहा हूँ, आप सरकारी ड्यूटी पर हैं? नहीं, कोई ड्यूटी पे नहीं है। नहीं है। क्या पोस्ट पर हैं आप? हम कोई पोस्ट पे नहीं, हम बस लाए हैं। आदमी लोग जैसे आते हैं, आप क्यों आए हैं? मैं पूछ रहा हूँ किसने आपको कहा कि लाना है? आप किस लिए आए हैं? मैं तो मीडिया से हूँ। हाँ, तो बस हम लोग। आपको कौन आदेश दिया है कि लेकर रहे हैं? हमको कोई आदेश नहीं दिया। आप अपने मन से लेकर के आए हैं? हाँ। आदेश कौन देगा? रैली है, रैली में लोग देखने आते, हम भी देखने आए हैं। ठीक है, हम भी देखने आए। जैसे मैं आपको और बहुत सारे ऐसे विजुअल्स दिखाऊंगा जिनमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक नेता को बड़ा बनाने के लिए भीड़ लाई जा रही है। कोडिंग वाला कोई VST टीम से हैं। किस टीम से? VST टीम से। इलेक्शन टीम से? हाँ। तो आप किसको 5 नंबर पे ले जा रहे हैं? 5 नंबर पे किसे? 5 किसी आदमी को वेट कर रहे हैं। VST टीम सर हम लोग का है। अच्छा, आप भी जिलाधिकारी से हैं? हम लोग
अथी से हैं, कलेक्ट्री मतलब निर्वाचन से काम कर रहे हैं। तो निर्वाचन से यहाँ पर क्या काम, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ। जीविका दीदियों के साथ निर्वाचन की ड्यूटी कैसे? दोस्त है, एक ड्यूटी कर रहा है दोस्त। आप दोनों लोगों का दोस्त? हाँ हाँ, आप लोग सही। देखिए मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें आप इन लोगों से बात कर रहे हैं। तो वो जीविका दीदियों के साथ आपकी ड्यूटी है क्या? नहीं, हम लोग को निर्वाचन में ड्यूटी है। हम लोग ड्यूटी है आज की, आपका क्या शेड्यूल? हम लोग का शेड्यूल यही है कि मतलब प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उनको में हम लोग को पास बना है जाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। हम लोग वीडियोग्राफर, हम लोग इधर नहीं, हम लोग। आप निर्वाचन आयोग से हैं, आपका काम है निष्पक्ष चुनाव। सरकारी बस से मोदी जी के प्रचार के लिए जीविका दीदी आई हैं, सरकार का पैसा लगा है, ये निष्पक्ष है? ये तो निष्पक्ष है। कैसे निष्पक्ष है? सरकार के पैसे पे चुनाव होता है क्या एक पार्टी के लिए? अब सरकार के पैसा पे तो चुनाव तो उसी पे हो रहा है। तो फिर सरकारी बसें दूसरी पार्टियों के लिए भी दी जाती हैं? दूसरी पार्टी को भी दिया जाता है। दिया जाता है। आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? जिम्मेदारी से चला सकता हूँ आपकी सहमति से? एकदम, दूसरे पार्टी को भी दिया। ठीक है।